वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बिहार बोर्ड जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड है उसमें जो हम लोग बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान से जो प्रीवियस ईयर मतलब पहले जो पूछा जा चुका है हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। ग्रहणी भाग है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मुख गुहा का, बी में कह रहा है अमाशय का, बड़ी आंत का और डी में कह रहा है छोटी आंत का। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। और खाना का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है? तो पानी का जो अवशोषण कहाँ होगा? तो बड़ी आंत में। और खाना का पाचन कहाँ बराबर होता है? तो छोटी आंत में। चलते हैं। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो परजीवी का कौन है? अमरवेल का जो पौधा होता है वो किसका उदाहरण है? तो परजीवी पौधे का। चलते हैं इसमें पे। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो किसका होता है? मुख गुहा मतलब मुंह में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि? कवक में तो कवक अपना पोषण कौन सी विधि द्वारा करता है? मृतोपजीवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें पे। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या सुबह शाम, केवल दिन में, दिन रात और डी में से इनमें से केवल रात में? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कर्मा कुंचन गति पाई जाती है। तो कर्मा कुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो ग्रास नली में भी। देखिए ग्रास नली में भी जब भोजन अंदर जाता है तो ये क्या क्या होता है? ये कर्मानुकुंचन गति मतलब गति के उदाहरण है। और कहाँ होता है? छोटी आंत में। ग्रस नली और छोटी आंत। और ऑप्शन में अगर ग्रास नली है तो बी भी सही हो जाएगा, और छोटी आंत भी है तो डी भी सही हो जाएगा। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव, पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता किसका है? एक मृत जीवी का उदाहरण है। गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? एक मृत जीवी। मृत जीवी किसे कहते हैं? मतलब ऐसा जीव जंतु जो सड़े गले पे क्या करता है? निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मृत जीवी। चलते हैं इस पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में कौन सा है? मृत जीवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होता है? तो दूध से जो दही बनता है तो वो कौन सा अभिक्रिया होता है? तो किण्वन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? हरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? तो इनामेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किससे? गार्ड कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो लाल। कौन सा होता है? लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? किसका? आयोडीन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र किसे पाए जाते हैं? तो पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो किसका है? आहार नाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में नासिक, छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है? तो नासिका छिद्र होता है, लैरिक्स होता है, ट्रेकिया होता है और क्या होता है? फेफड़ा। चलते हैं इसमें पे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका? तो चूहा का हृदय क्या होता है? सबसे तेज धड़कता है। चलते हैं इसमें पे। कोशिकीय ईंधन निम्न में से
निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटीपी में फास्फोट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फोट संख्या कितना होती है? तो 3। मछली, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? मछली में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? मतलब श्वसन क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? O2 भी, CO2 मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है और जल भी मिलता है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का फुल क्या है? तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का क्या करना? विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप में देखिए जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल, किसका है ये? जल के संवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा ये है? तो जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का कौन सा जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त बिंबाणु। कौन सा है? रक्त बिंबाणु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुला परिवहन तंत्र किसमें होता है? तो तितली में क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन किसका वाहक है? तो हीमोग्लोबिन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिक रक्तचाप, मतलब सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 mm मतलब पारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो 4 कोष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो क्या है ये? अर्ध परागमय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तचाप मापने के उपकरण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाता है ये? स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लसका का रंग होता है कैसा था? हल्का पीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? आरबीसी। आरबीसी का फुल क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। कहाँ होता है मृत्यु? प्लीहा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि लैटेक्स पाया जाता है? तो लैटेक्स किसमें पाया जाता है? तो लैटेक्स पाया जाता है अपना कन्नेर में। किसमें? कन्नेर में। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो यूरिया का भी, अमोनिया का भी, यूरिक अम्ल का भी, इनमें से सभी। चलते हैं उसमें। विरकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। चलते हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरकक सहायता प्रदान करता है किसमें? उत्सर्जन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि फेफड़ा है, वृक्क भी है और त्वचा भी है। चलते हैं पे। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। मतलब
जो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो हीमोडायलिसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ? तो मूत्राशय में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन है? तंत्रिका कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट पे। शरीर का संतुलन बनाए रखना, देखिए शरीर का संतुलन कौन बनाएगा? तो क्या होगा? सेरिबलम। कौन? सेरिबलम। चलते हैं पे। सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है। तो सिनेप्टिक नर्व्स कहाँ पाया जाता है? तो सिनेप्टिक नर्व्स कहाँ पाया जाएगा? तो मस्तिष्क में। जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? किसको? एब्सिक अम्ल के कारण क्या होता है? पत्तियों का मुरझाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप हार्मोन उदाहरण है IAA, एक क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर प्रवाह गति क्या कहता है? प्रकाशानुवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन भी है, एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। ये कौन सा हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड्रोजन स्रावित होता है कहाँ? तो विल्सन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। जो रुधिर चाप होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रेनल द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन, मतलब ए और सी, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ए और सी दोनों सही है। चलते हैं उसमें। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो ये कौन सा है? पिनियल ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंगा रोग से बचने के लिए हम किस नमक का उपयोग करते हैं? आयोडीन युक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के लिए क्या केंद्र है? तो अग्र मस्तिष्क। वर्तिका भाग है किसका है? अंडाशय का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है? ईस्ट है, मैग्नीशियम है, यूग्लिना है और अमीबा है। ये कह रहा है द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? किसके अंदर? परागकोश के। देखिए प से परागकण, अप से परागकोश। तो परागकण किस में होता है? तो परागकोश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो जीवाणुओं में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में क्या होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है
किसके द्वारा? तना के द्वारा। उभयलिंगी जीव उदाहरण है, उभयलिंगी किसका उदाहरण है? तो हाइड्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो कौन सा? हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है? कौन में? कलम लगाना भी है, दाब, कलम बंधन, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फल। जब कोई भी अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्राक कोश में पाया जाता है? देखिए, प से प्राक कोश और प से प्राक्कन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलैंगिक जनन की विधि है, तो बीजाणु जनन में भी है, मुकुलन में भी है, विखंडन में, इनमें से सभी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राक कोश में क्या पाए जाते हैं? देखिए, फिर बोलेंगे प से प्राक कोश और प से प्राक्कन। प्राक कोश में क्या पाए जाते हैं? तो प्राक्कन। निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? तो कौन है? शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। अंडाणु क्या है? तो ये महिला युग्मक है। गर्भाशय भी क्या है? ये महिला। और शुक्राणु क्या है? ये नर युग्मक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेनार्चे। क्या कहलाता है? मेनार्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 जोड़ी। लैंगिक जनन संचारित रोग है, कौन सा? तो एड्स। क्या होता है? एड्स। एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और एड्स के परीक्षण के लिए कौन सा होता है? तो एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने? तो जोहानसन ने क्या किया था? जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? तो 22। कितनी जोड़ी होते हैं ऑटोसोम में? कितनी जोड़ी? तो 22 जोड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी जीव की जननी संरचना क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप। जननी संरचना क्या कहलाएगा? तो जीनोटाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव का उद्भव स्थान है कहाँ? अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, क्या है? समजात अंकी के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता। चलिए, इस तरह से जितना भी सारा जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।